अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसे एक फार्मर की जो हमारे दोस्त भी हैं, ठीक है। उन्होंने 2014 डाला था ब्रैलर का। तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि दो चीज़ तीन चीज़ें आपने काउंट करनी होती हैं। एक नंबर एक पे फीड, नंबर दो पे है ब्रीड और नंबर तीन पे है आपके मैनेजमेंट। तो भाई ने इंशाल्लाह जितनी मेहनत की है, जितने उन्होंने एफर्ट की है, तो मैं उसको जो है वेल डन कहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं अपने जो है वो फील्ड के अंदर। फर्स्ट टाइम उन्होंने चूज़ा डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह जितना उन्होंने वज़न और एफसीआर ली है, इतने हम जो कंट्रोल शर्ट पे अक्सर जो है वो आती है। उन्होंने 2400 प्लस जो है उसकी एवरेज वेट आया है। 2000 चूज़े में से 120 के गलबन करीबन उसकी जो है अमवात हुई है और 45 दिन के अंदर उसने फ्लॉक सेल किया है। 2000 चूज़े का उसका जो वेट आया है वो तकरीबन 4600 ग्राम जो है उसका वेट आया है। अब इसमें लॉस को थोड़े से उसको चांसेस हुए हैं लॉस इस वजह से। सबसे जो पहला आपका काम होता है कि आपने मार्केट को समझना था कि चूज़ा कब डालना है, इसको कब सेल करना है। तो इंशाल्लाह उनकी जो गलती हैं कुछ वो मिस्टेक वो भी उनके साथ शेयर करेंगे। तो असल में एक तो उन्होंने गलती की कि वो जितना काम था सारा ब्रोकर पे साथ जो है वो अटैच कर लिया, उस पर डिपेंड कर लिया। ब्रोकर अब क्या करता है, जब अपने उसको आपको फीड देगा, फीड में से कमीशन लेगा, आपको मेडिसिन देगा, मेडिसिन पे कमीशन लेगा, वैक्सीन हत्ता कि जो भी चीज़ है उस पर उसने अपना मार्जिन लेना होता है। आपने कोशिश करनी कि अगर आपने ब्रोकर के साथ चलना है तो उससे सिर्फ दो चीज़ें आपने लेनी है। नंबर वन, आप उससे फीड ले लें। नंबर दो पे आपको उससे जो है वो चूज़ा ले लें। अब इनमें भी बड़े जो है वो कुछ राज की बातें हैं। जैसे अब चूज़े का रेट चल रहा है, आज का तो एतवार है, नहीं है रेट है, तो रेट जो कल का था वो 199 रुपये के करीब चल रहा है। अब इसमें से लेस चलती है 2-4 रुपये 10 रुपये, वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस चूज़े को जो है वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है, कौन सा चूज़ा वो पसंद नहीं कर रहा है। तो वो जो 10 रुपये या 5 रुपये लेस वो हैचरी वाले से लेता है, वो खुद रख लेता है और आपको कहता है कि आज का जो रेट है इससे 2 रुपये मैं आपसे कमीशन मज़ीद ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। चूज़े का रेट जो था उसने 200 रुपये था, उसने 202 रुपये के हिसाब से उसको रेट लगाया। अब वो उसने अपना मार्जिन निकाल लिया और जो हैचरी से लिया है वो भी निकाल लिया। फीड जो दे रहे हैं वो चलिए इनको मानते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, 200-300 रुपये पर बैग पे वो इन्वेस्टमेंट जो है करते हैं, उसका कमीशन ले लेते हैं। अब दो चीज़ें ये हो गई। अब इसके बाद जो मेडिसन है, मेडिसन में बहुत बड़ा एक रूल है। फीड का तो चले आप जो है वो चेक कर लेते हैं, मेडिसन का आप कैसे चेक करेंगे किसी ने काम किया है कि नहीं किया। मेडिसिन जब आपकी आएगी तो वो आपने इस्तेमाल की और ठीक है वो इस्तेमाल हो गई, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। अब उसने रिजल्ट नहीं दिया, अब नई मेडिसिन डालेंगे। तो दो तीन चीज़ें जो हैं कोशिश करेंगे सिर्फ दो चीज़ें ही लें ब्रोकर से, जिसमें फीड है और चूज़ा है का लेने हैं। तो कोशिश करें कि किसी कंपनी से अटैच जो है वो डायरेक्ट अगर हो सकता है तो कोशिश करें डायरेक्ट ले लें, या किसी फार्मर के साथ चल के उसके साथ जब उसकी फीड है तो उससे फीड ले लें, जब उसका चूज़ा है तो उसी से चूज़ा ले लें। वो आपको मैं कहता हूँ बेस्ट रहेगा। दूसरा ये है जो 1500 चूज़े या 2000 चूज़े वाली फार्मिंग है, इसलिए कोशिश इसमें एक चीज़ और भी है कि कोशिश करें कि ये ब्रोकर को माल सेल ना करें। तो वो भाई बता रहे थे कि एक तो वो जब कांटेक्ट करते थे 2-3 किलो उसने वैसे जो है वेट वो उसने नहीं लिखा। जब वज़न चला गया उसके बाद फिर कहते हैं ये माल दूर से गाड़ी आई हैं, ऐसे ही है, ऐसे हुआ है। तो कुछ वज़न जो है उसने बाद में फिर उसमें से कटौती कर लिया। तो ये इनके जो ड्रमबाजी होती हैं। तो इसलिए कोशिश करें ये 1500 चूज़ा आप डालते हैं, इसकी मार्केट खुद क्या करें, जो आपके आसपास शॉप्स हैं। अब उसने जो रेट चल रहा था 328 रुपये, तो उसने 28 रुपये जो है वो लेस ली है इससे और 300 रुपये पे उसको जो है वो माल सेल किया है, जो कि बहुत बड़ी जाती है। इतना नहीं होता मार्जिन। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो तो फिर चल जाती कभी कभी है जो है वो इतनी लेस, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आप डायरेक्ट वही माल जो आपने सेल किया है ब्रोकर को 28 रुपये लेस पे, अगर आप साथ वाली शॉप्स को देते हैं, उसको 10 के बजाय 15 रुपये भी लेस दे देंगे ना, तो वो आपसे माल खूब भी खुश होकर उठा लेगा। अगर 10 रुपये भी आपके बचते हैं ना, तो अगर आपने 1000 किलो भी माल सेल किया तो वो 10,000 रुपये जो आपके वो प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऐसे कोशिश करेंगे। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा मेडिसन जो है इसमें बड़ा जो है वो दो नंबरी होती है। लोकल मेडिसन की कंपनी इतनी है कि आपकी सोच में भी नहीं है। एक तो कोशिश करें कि जो इंटरनेशनल कंपनी हैं, जिनके स्टैंडर्ड हैं, जिनके रिजल्ट्स हैं, तो आपको अब रिजल्ट्स के पास से पता चलेगा। उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि जो फार्मर हैं उनके साथ रब्ता करें कि आपके जो इलाके में हैं उनसे। नहीं तो अगर हमसे पूछना चाहेंगे तो इंशाल्लाह जिस कंपनी की मेडिसिन आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते दें। इंशाल्लाह हम भी आपको कंफर्म कर देंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल शेयर्स हैं 4 इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हर तरह की कंपनी की जो मेडिसिन है वो हमारे पास आती है। और कुछ कंपनी वाले डॉक्टर हजरात जो हैं उनके साथ भी हमारा कनेक्ट होता है, तो उनसे मालूमात हासिल कर लेते हैं कि इस मेडिसिन का क्या रिजल्ट्स हैं और मार्केट में क्या चल रही है, इसकी प्राइस के हवाले से। तो इसकी प्राइस में बड़ा जो है वो डिफरेंस होता है, जो कि डब्बे के ऊपर मेंशन होती है उससे बड़ा डिफरेंस फ़र्क होता है जिस पे वो सेल हो रही होती है। तो ये हर आज जो है हर नए फार्मर को नहीं पता होता इन बातों का। तो आपने कोशिश करनी है कि मेडिसिन भी मार्केट से कैश पे लें। और उसके बाद जितना इसने वज़न माशाल्लाह अच्छा लिया, इसमें दो चीज़ें तीनों ने की जो हमेशा कहता हूँ
कि अपनी कॉस्ट को मैनेज करें। इन्होंने ज़्यादा एंटीबायोटिक के बजाय जो ह्यूमन मेडिसिन वो इस्तेमाल की हैं, हल्दी का इस्तेमाल किया है, देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जिससे इसको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स मिले हैं। वरना इतने चूज़े पे इतना वज़न ओपन में जो है इसने लिया है, और फर्स्ट टाइम। अगर तो किसी का एक्सपीरियंस है तो फिर तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना वज़न लेगा। तो मैंने वीडियो कल लगाई थी जो कि 100 चूज़े के हवाले से, तो लोग पूछ रहे थे कि 2400 ग्राम 2600 ग्राम कितने दिनों में करेगा। ये डिपेंड करता है आपके ब्रीड पे। अब इस भाई ने हम कंट्रोल में 5 के फार्मूला से फीड डालते हैं, इसने ओपन में भी 5 के फार्मूले के हिसाब से फीड डाली है। तो ब्रोकर्स को कहता था कि फीड कम डाल, लेकिन इसने डाली है और उसका वज़न जो है 32 kg जो है पर बैग इसने एवरेज ली है, तो और अच्छी जो है परफॉर्मेंस ली है। अब इसमें 2 चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि चूज़ा 1500 डब भी डालें, कोशिश करें कि कैश पे हो सब चीज़ें, आपकी चूज़ा भी कैश पे हो, फीड भी कैश पे हो, और उसके बाद वैक्सीन्स हैं, मेडिसन हैं, सभी चीज़ें कैश पे हों, तब बेस्ट है। और उसके बाद जब मार्केटिंग है वो आपने ख़ुद कोशिश करनी है कि सेलर को दें। तो अगर किसी बाइक को मज़ीद इसकी डिटेल चाहिए हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह भाई का मैं नंबर शेयर कर दूँगा। वो हमारा सब्सक्राइबर भी हैं और दोस्त भी हैं। रात भी उससे गपशप हुई काफ़ी, आधा घंटा करिए, लेकिन वो वीडियो जो हमने बनाई थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और साथ में वरना मैं वो डायरेक्ट अपलोड कर देता। तो इसलिए कोशिश करें जब भी काम करें, खा वो ब्रॉयलर में बहुत ज़्यादा ऐसे मसले मसाइल होती हैं। बाकी जो ब्रीड है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलोप लगा लें, गोल्डन मिस्री लगा लें, ठीक है, लोमन लगा लें, इनमें ब्रोकर ज़रा कम चीज़ें करते हैं क्योंकि उनका रेट्स में फ़र्क होते हैं। तो ब्रॉयलर को क्योंकि 40 दिन की फार्मिंग होती है, इसके बाद उसको सेल करना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप इसको मज़ीद रोकेंगे वेट बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो FCR है वो कम होती जाएगी। FCR क्या होती है, मतलब कि जो फीड आपकी 150 ग्राम खा रहा है तो वज़न यहाँ इसने 100-110 ग्राम करना है, तो वज़न वो 70, 50, 60 ग्राम भी आ जाएगा। बाकी फीड जो है आपकी कह लें कि वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी आपकी थोड़ी सी मालूमात, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि डायरेक्ट मार्केट में जो है वो सर्च किया करें। मार्केट बहुत बड़ी है, मेडिसन की, चूज़े की, हर एक चीज़ की। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जो अच्छे लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हों, ठीक है। इनसे जब बचेंगे ना तब आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। अब इनको तकरीबन कोई 2 से ऊपर जो है वो लॉस हुआ है, सिर्फ कुछ रेट जो है वो कम लगा था, चूज़ा पाई का महंगा था। तो जब रेट लगा तो इसमें कोशिश करेंगे 2000 डाल रहे हैं, 2 फार्म हैं, 1000 करके आगे पीछे डाला करें। अब जो सूरत हाल चल रही है इसमें रेट कब नहीं पता चल रहा, कब डाउन हो रहा है, नहीं पता चल रहा, कब जो है वो फ़ौरन अचानक से ऊपर चला जाता है। तो जब भाई ने रेट सेल किया 328 पे रेट था, बाद में मज़ीद कम हुआ और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो 450 पे चला गया है। तो इसमें अगर 2 मुख्तलिफ़ कैटेगरी में अगर आपने चूज़ा डाला होगा, एक पहले और एक 10-15 दिन बाद में, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लॉस के, और अल्लाह पाक जो है आपको रोज़ी रोटी ज़रूर दे देता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो मालूमात के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।